बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक क्लिक में किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जा सकता है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मैनुअल तरीके से कि हम सी पैनल से किस तरह से मैनुअल तरीके से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते वक्त डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आसान सा तरीका देखेंगे। वो तरीका भी अहमियत का हामिल है क्योंकि जो डेवलपर हैं वो इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। वो तरीका उनके लिए था। ये तरीका जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ये उन लोगों के लिए है जो बिगिनर हैं, जो वेब डेवलपमेंट से दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये देखें, पिछली वीडियो में हमने ये इंस्टॉल किया था। अगर वो वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देखना चाहते कोई मसला नहीं। अगर देख लेंगे तो थोड़ा बहुत आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा। अभी ये मेरे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल है, इसको मैं सारा डिलीट करूंगा। डिलीट करके दोबारा से इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। ये मैंने क्लाइंट के लिए बनाई है। इसके बाद फिर हम इसको कस्टमाइज करेंगे और प्रॉपर तरीके से एक वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है वो हम बनाएंगे। क्लाइंट ने मुझे कहा था इसको ब्लॉग बनाओ, तो इसको हम ब्लॉग बनाएंगे। अब इसके हमने सी पैनल तक पहुंचना है। सी पैनल तक पहुंचने का जो तरीका है, मैं यहाँ पे डोमेन का नाम लिखूंगा। डोमेन का नाम लिखने के बाद आपने स्लैश लगानी है। स्लैश लगाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है सी पैनल। जैसे ही आप यहाँ पे सी पैनल लिखेंगे, जो हमारा सी पैनल है यानी कि कंट्रोल पैनल, वो ओपन हो जाएगा। मेरे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमने सी पैनल के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। हमने यहाँ लिखना है सी पैनल। अब इंटर करता हूँ, अब हमारा सी पैनल ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा सी पैनल जो कि है ओपन हो रहा है। एक तरीका मैंने ये बताया कि डोमेन के साथ हमने लिखना है, स्लैश लगानी है। स्लैश लगाने के बाद हमने लिखना है सी पैनल। एक तरीका और है, हमने यहाँ डोमेन लिखनी है, उसके बाद कॉम के बाद स्लैश लगानी है और यहाँ पे हमने लिखना है 20 कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद 2083 इंटर करेंगे, तभी हमारा सी पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। यूजर नेम और पासवर्ड वो कंपनी प्रोवाइड करती है जिस कंपनी से हमने होस्टिंग और डोमेन खरीदी हो। जब हमारी होस्टिंग डोमेन की पेमेंट कंफर्म हो जाती है, उसके बाद कुछ ही देर में होस्टिंग की कंपनी हमें पूरा अकाउंट सेटअप बना के दे देती है। उसका यूजर नेम और पासवर्ड यानी कि सी पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड हमें ईमेल के थ्रू दिया जाता है। दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि हमने जिस कंपनी से होस्टिंग और डोमेन खरीदी है वहां पे जाके हमने जब ऑर्डर किया होता है वहां पे हमसे ईमेल और पासवर्ड का कहा जाता है। जो ईमेल और पासवर्ड हम यहाँ पे इंटर करते हैं वो सी पैनल में सेम इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ से अगर जाएंगे सी पैनल से तो उसका यूजर नेम पासवर्ड आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आप यहाँ से जाएंगे, जिस कंपनी से आपने होस्टिंग डोमेन ली है उसकी वेबसाइट खोलेंगे, मेन वेबसाइट। यहाँ से आप अगर ओपन करने की कोशिश करेंगे, फिर वही पासवर्ड और ईमेल आप ऐड करेंगे जो आपने होस्टिंग खरीदते हुए ऐड किया था। उसके बाद आपने क्लाइंट एरिया में जाना है। क्लाइंट एरिया में जाने के बाद अब क्लाइंट ने मुझे सी पैनल की डिटेल नहीं दी, बल्कि उसने मुझे कंपनी की डिटेल दी जिस कंपनी से उसने होस्टिंग और डोमेन खरीदी थी। अब हमने सी पैनल तक पहुंचना है, इसको ओपन करना है। इसका ईमेल और पासवर्ड मुझे क्लाइंट ने दिया है व्हाट्सएप के जरिए, वो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। मैंने ईमेल और पासवर्ड ऐड कर लिया। उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। हमारा जो क्लाइंट एरिया है, जिस कंपनी से हमने होस्टिंग डोमेन खरीदी है, वो हमें मिल गया है। और यहाँ पे आपको क्लाइंट एरिया पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आपके पास कुछ डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, हमने सबसे पहले सी पैनल तक पहुंचना है। अब सी पैनल तक पहुंचने के लिए आपने ये चीज फाइंड करनी है, यूर एक्टिव प्रोडक्ट सर्विस। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपके पास कुछ भी लिखा आ सकता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपके पास कुछ भी लिखा आ सकता है, उसको आपने फाइंड करना है। जैसे ही इस पे मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ तो हमारी जो विंडो है वो न्यू टैब में चली जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें सर्विसेज के बारे में मालूमात देगा कि आपकी सर्विस किस तरह से है, किस तरह से इस्तेमाल हो रही है। आपने क्विक शॉर्टकट तक पहुँचना है। क्विक शॉर्टकट तक पहुँचने के बाद आपने फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में मैंने क्लिक किया और फाइल मैनेजर मेरे पास ओपन हो गया। यहाँ पे आपने किसी फाइल को नहीं छेड़ना, जस्ट आपने पब्लिक फोल्डर में जाना है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ये जितनी भी फाइलें हैं यहाँ से हमारी पूरी वेबसाइट कंट्रोल हो रही है। सारी सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आप फाइल डिलीट करें, खेलें, जो कुछ भी करें आप कर सकते हैं, लेकिन किसी और फोल्डर में नहीं जाना। जस्ट पब्लिक
public_html में जाना है। यहाँ से आप जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। इस सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मैंने पहले इंस्टॉल की हुई है। आपने देख लेना है क्या क्लाइंट ने पहले से ये इंस्टॉलेशन की है या नहीं की। अगर क्लाइंट ने पहले इससे इंस्टॉलेशन ये की हुई है, क्लाइंट से आपने पूछ लेना है कि ये डेटा मैंने डिलीट करना है या नहीं करना। अगर वो कहता है डेटा डिलीट कर दो तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज आप उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो आप पूरी करेंगे। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि क्लाइंट ने मुझे कहा था कि डेटा डिलीट कर दो और नए सिरे से मेरी वेबसाइट को अच्छे तरीके से बनाओ। मैंने कंफर्म किया, डेटा सारा डिलीट हो गया और व्यू ट्रैश में जाता हूँ, यहाँ भी कुछ नहीं है। बैक आता हूँ, यहाँ भी कुछ नहीं है। ठीक है, अपने इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे जाके अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ भी कुछ शो नहीं होगा। देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा। एक और बात, अभी यहाँ पे आते हैं और फिर MySQL डेटाबेस में आप जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कोई डेटाबेस यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। डेटाबेस क्योंकि पहले से बना हुआ है, मैंने बनाया है, आपको दिखाया है, ये वेबसाइट हमारी चल रही है। इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये तो सारा डिलीट कर दिया, जैसे रिफ्रेश करूंगा ये खत्म हो जाएगा। हमने मेन यहाँ सी पैनल तक पहुंचना था, हम पहुंच गए। अगर यहाँ पे हम यूजर नेम और पासवर्ड देते तब ही यहाँ पे पहुंचते, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुंचते। अब यहाँ पे ये जो CP लोगो बना हुआ है इस पर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ तो ये मेन हमारा सी पैनल है। अगर यहाँ पे हम यूजर नेम और पासवर्ड लगाते तो यहाँ पर पहुंच जाते और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से भी हम सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो क्विक शॉर्टकट आ रहे थे वो इस टैब से लिए गए थे। जैसे आपको दिखाऊं, ये ईमेल का है, इसको यहाँ से ये बिलिंग हो गई, फिल्टर हो गई। ये देखें फाइल मैनेजर, ये जो फाइल मैनेजर का ऑप्शन था ये देखें यहाँ पे भी अवेलेबल है। उसके बाद ये अभी ओपन हो रहा है, इसको मैं दिखाता हूँ। उसके बाद डेटाबेस PHP माई एडमिन और MySQL डेटाबेस, ये दोनों जो ऑप्शन हैं वो यहाँ पे भी दोनों अवेलेबल हैं। और यहाँ पे भी सारे एक एक ऑप्शन यहाँ से लिया गया था ताकि आप ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। डायरेक्ट क्विक शॉर्टकट थे, यहाँ से आप ईमेल जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो क्लाइंट ने मुझे नहीं कहा। अब जैसे ही MySQL डेटाबेस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास सारी मालूमात यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेटाबेस बना हुआ है और नीचे जाएं एक यूज़र बना हुआ है। यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि नए सिरे से सारा डेटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, नए सिरे से सारी क्रिएशन कर रहा हूँ, तो ये सारा डेटा डिलीट कर रहा हूँ। लेकिन आपने क्लाइंट से पूछ लेना है क्या उसकी इजाज़त है कि ये डेटा डिलीट कर सकें। अगर वो इजाज़त नहीं देता तो फिर हम ये डेटा डिलीट नहीं करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे क्लाइंट ने कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा नए सिरे से ये सारा काम कर दो, मैं डेटा डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट यूज़र किया, अभी डिलीट यूज़र किया, इसके बाद हम डेटाबेस भी डिलीट करेंगे। अभी आप नए हैं ना, इस वजह से शायद आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे जब आप जाते हैं, कहाँ गया, इस फाइल मैनेजर में जाते हैं, यहाँ से सिर्फ आप public_html की जितनी फाइलें हैं उसके साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन किसी और फाइल के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, वरना आपकी सारी वेबसाइट का मसला हो जाएगा। मैंने गो बैक पे क्लिक किया, बैक आया, उसके बाद देखें यहाँ से यूज़र डिलीट हो चुका है। अब हमने डेटाबेस डिलीट करना है। यहाँ से मैंने डिलीट किया, 5 MB की डेटा बना हुआ है, डिलीट डेटाबेस, गो बैक। ओके, यहाँ से हमने डेटाबेस डिलीट कर दिया, यूज़र भी डिलीट कर दिया। अब हमने करना क्या है, अब हम ऐसा करेंगे, देखें यहाँ पे हमारा पूरा सी पैनल ओपन है और यहाँ पे दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, वर्डप्रेस टूलकिट, वर्डप्रेस मैनेजर बाय सोफ्टक्यूलस। ओके, यहाँ से भी मैं ये दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे भी ये अवेलेबल है। अब नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ से भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ या इस पर क्लिक करूँ, एक ही विंडो हमारे पास ओपन होगी। यहाँ पे स्कैन करते हैं हम, स्टार्ट स्कैनिंग फॉर इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे वो कह रहा है कुछ भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मैं वापस आता हूँ और वापस आने के बाद अभी मैंने इस पे क्लिक किया था, अभी मैं वर्डप्रेस टूलकिट पे क्लिक करता हूँ कि यहाँ से भी सारा डेटा डिलीट हो चुका है या कुछ रहता है। अगर यहाँ पे कुछ डेटा अवेलेबल होगा तो उसको डिलीट करेंगे ताकि दोबारा इंस्टॉल करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे भी डेटा कुछ भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने मैनुअल इंस्टॉल की थी और यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है। दोबारा हम इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इंस्टॉल पे मैं जाऊँगा और यहाँ से हम अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे आसानी से। और सबसे पहले तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है HTTPS, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारी डोमेन आ गई। डोमेन आने के बाद ये जो WP फोल्डर है इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने लिखा रहने दिया तो हमारा जो ये सी पैनल है, यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा, फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी, तो वो मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये वर्जन आ रहे हैं, वर्जन आपने लेटेस्ट इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद एक है साइट सेटिंग और एक है एडमिन अकाउंट। साइट सेटिंग में क्या करना है, आपने साइट का नाम रखना है। आपने, मैं यहाँ लिखता हूँ MST लॉयर, ये उसकी रिक्वायरमेंट है।
यहाँ पे टैग लाइन आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आर्जी तौर पे इसको ऐसे रहने देता हूँ। उसके बाद एडमिन का जो यूजर नेम है वो आप देंगे और पासवर्ड देंगे, मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल देनी है जो एडमिन के लिए आप इस्तेमाल करना चाहें, मैं यही रहने देता हूँ। बाकी अगर क्लाइंट कहेगा तो फिर चेंज कर लेंगे। उसके बाद आपने बैकअप पे क्लिक करना है ताकि इसका बैकअप भी होता रहे। लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स पे आपने क्लिक करना है, सेलेक्ट कर लेना है। इससे ये होगा कि जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट को बार बार ओपन करने की कोशिश करेगा तो वहां पे लिमिट लगी होगी कि एक दफा लोग इंटर कर सके या 2 दफा। अगर वो एक दफा इंटर करता है, उसका पासवर्ड गलत आता है तो दोबारा अप्लाई करेगा, दोबारा भी गलत आएगा, तीसरी दफा अप्लाई करेगा, अगर तीसरी दफा भी अप्लाई करेगा और गलत हो जाता है तो फिर चौथी दफा अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैंने वहां पे 3 किस्म की लिमिट लगाई होंगी, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपल ट्रिक से आपने यहाँ पे ईमेल लगा देनी है। मैं क्लाइंट की ईमेल दे देता हूँ ताकि वक्तन फवक्तन उसको जो अपडेट वगैरह हो वो मिलती रहे। मैंने क्लाइंट की ईमेल भी ऐड कर दी। उसके बाद मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, ऊपर देख लूंगा कोई गलती तो मैंने नहीं की। याद रहे जो यहाँ पे एडमिन के अकाउंट है, यूजर नेम पासवर्ड, ये आपने अपने माइंड में रखना है, सेव कर लेना है। उसके बाद मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और देखें वर्डप्रेस आसानी के साथ इंस्टॉल हो रही है। एक और मजे की बात बताऊं, देखें यहाँ पे जो सी पैनल में कुछ भी शो नहीं हो रहा, जैसे ये कंप्लीट होगी तो यहाँ पे सी पैनल में सारी डिटेल शो हो जाएगी। देखें दोबारा यहाँ पे हमें एक मसला दे रहा है, वो कह रहा है द फॉलोइंग एरर वर फाउंड। ये हमें एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि पहले से हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल की हुई थी और यहाँ पे बैकअप बना हुआ है। उसको मैं जाता हूँ और यहाँ पे देखें वर्डप्रेस बैकअप, यहाँ पे जाएं, कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करके दोबारा इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जाके ये रुक गई है, मैं आगे जा ही नहीं रही। ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू पे देखें, यहाँ पे जो हमारा डेटा है इंस्टॉल नो लिखा हुआ है और यहाँ पे देखें ये सिलेक्शन हो गई है, स्क्रीनशॉट, डेमो, रेटिंग। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से ये इंस्टॉल नहीं हो रही ना, एरर दे। वर्डप्रेस मैनेजर में जाता हूँ, मैं क्लिक किया, दोबारा वहीं पे आ गया। सी पैनल में जाता हूँ। सी पैनल में जाने के बाद और अगर इसको मैं दोबारा चेक करूँ, यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे ये सी पैनल आया और वर्डप्रेस टूल किट, और यहाँ पे रिमूव पे जाता हूँ, वो कहता है कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या रिमूव करें। स्कैन पे क्लिक करते हैं, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। इंस्टॉल पे क्लिक जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे कह रहा है चूज इंस्टॉलेशन ऑप्शन, फिर उसी तरह हमसे मालूमात पूछ रहा है जिस तरह से नॉर्मल तरीके से हमने इस्तेमाल की। उसका जो तरीकाकार है, ये देखें 2 ऑप्शन थे, यहाँ से हमने HTTPS इस्तेमाल किया, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का नाम देंगे। उसके बाद प्लग इन थीम कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वर्डप्रेस एसेंशियल। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम फाइल मैनेजर पे, मिसाल के तौर पे जाता हूँ, फाइल मैनेजर पे नहीं जाता, मैं जाता हूँ डेटाबेस में। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के। ये सारी प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे पहले हमने इस ऑप्शन पे गए थे और यहाँ से हमने इंस्टॉल करने की कोशिश की, नहीं हुआ। अब हम गए हैं वर्डप्रेस टूल किट, वहाँ पे इस तरह से हमारे पास शो हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है प्लग इन एंड थीम, हमने कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, अभी इसको नन रहने देना है। उसके बाद लैंग्वेज, उसके बाद करंट, ओके करंट हो गया। उसके बाद यूजर नेम क्या रखना है और पासवर्ड, ये मैं अपनी मर्जी से रखूंगा। मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड ऐड कर दिया। ईमेल यही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है, डेटाबेस को मैं कुछ नहीं करता, इसको ऐसे रहने देता हूँ। उसके बाद ये कुछ बहुत सारी मालूमात कह रहा है, ये कर लो, वो कर लो, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे एक और मसला भी है कि इंस्टॉलेशन में हमें ये मसला इसलिए भी शो हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत स्लो है। यहाँ पे वो कह रहा है इंस्टॉलेशन के बारे में सब कुछ बता रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। शो डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो ये शो हो रही है, ये सब कुछ डाउनलोड एंड अनपैकिंग हो रहा है। इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से ये एरर शो हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और मसला आ रहा है कि ये आगे जा ही नहीं रही। ओके, अब हम यहाँ पे इसको अगर मिनिमाइज करें, मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे देखें 50% कंप्लीटेड। एक और मसला भी है कि जब ज्यादा देर तक ये इसी तरह लोड लेता रहे तो ये जो हमारा कंट्रोल पैनल है ये लॉग आउट हो जाता है। अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये लॉग आउट हो चुका है बल्कि, और इसको मैंने दोबारा लॉग इन करने की कोशिश की है, हो रहा है। हमने यहाँ पे अब ये चेक करना है कि जो हमारी वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हुई है या नहीं। उसका जो
तरीकाकार है, मैं दोबारा डोमेन अपनी लिखूंगा, इंटर करूंगा और अगर हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाती है तो तकरीबन यहाँ पे डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका है और देखें यूजर नेम भी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन हो रही थी वो तकरीबन मैंने जैसे ही लॉगिन किया वो हो गया एंड ओके इस यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है। ओके यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये हो गया, दोबारा मैंने लॉगिन कर लिया और यहाँ पे वेबसाइट इंटर करते हैं और इनकी जो होस्टिंग है वो बहुत स्लो है। मैं ये समझ रहा था कि मेरी इंटरनेट की स्पीड स्लो है और इसको मिनिमाइज करता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद दोबारा इसको रीलोड कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है क्योंकि वेबसाइट तो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। देखें सी पैनल दोबारा ओपन करके दे रहा है, कहता है पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड लगाओ और यहाँ पे भी नहीं हो रहा, वही चीज़ आ गई। और यहाँ से हम दोबारा वर्डप्रेस टूलकिट को सिलेक्ट करते हैं और इसको भी दोबारा इंटर कर लेते हैं और यहाँ पे देखें ओपन वेबसाइट और यहाँ पे जो सेटअप है वो हमारा हो चुका है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी जो वर्डप्रेस थी वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। इसको मैं हाइड कर लेता हूँ और यहाँ पे वो सारे चीज़ें हैं, कुछ प्लगइन हैं, कुछ टूल हैं। अगर वो आप इनेबल करना चाहते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अभी जो क्लाइंट मुझे जैसे कहेगा मैं वैसे कर लूँगा। और यहाँ से बैकअप रिस्टोर, यहाँ पे सारी ये वेबसाइट ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे जाके देखें वेबसाइट हमारी तकरीबन ओपन हो चुकी है। अब हम इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन भी यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि मैंने इसको लॉगिन किया था। और डैशबोर्ड में जाते हैं, अब लॉगिन और उसका यूजर नेम पासवर्ड जो मैंने सेव कर लिया था, जो हमने इंस्टॉल करते हुए यूजर नेम और पासवर्ड लगाया था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। ये जो बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है या बाकी जो मैंने बताया है ये आपको इसलिए बताया है ताकि आप इन चीज़ों के बारे में जान सकें कि कौन से एरर होते हैं, उनका सोल्यूशन किस तरह से निकालना है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। अब यहाँ पे देखें हमारा डैशबोर्ड भी ओपन हो चुका है। एक और सवाल कि हम अपनी वेबसाइट का जो ये डैशबोर्ड है किस तरह से ओपन कर सकते हैं, उसके लिए हम अपनी डोमेन का नाम लिखेंगे। डोमेन का नाम लिखने के बाद स्लैश लगाएंगे, स्लैश लगाने के बाद हम लिखेंगे wp-admin। जैसे ही लगाएंगे हमारे पास एडमिन का जो लॉगिन फॉर्म है वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। वो हमने जो स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन के दौरान ऐड किया था वो यहाँ पे भी पुट करके अपनी जो वर्डप्रेस है वो उसको एक्सेस हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और थीम इंस्टॉल करेंगे और थीम इंस्टॉल करने के बाद उसको कस्टमाइज करेंगे। देखेंगे वर्डप्रेस में किस तरह से ब्लॉग बनाने के लिए थीम की कस्टमाइजेशन की जाती है। मैं अपनी थीम की सिलेक्शन कर लेता हूँ कि कौन सी थीम मेरे लिए सही रहेगी, उसको किस तरह से मैंने कस्टमाइज करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।